वसुंधरा राजे जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी चाहे चुनाव लड़ लें, वो भी उनके सामने नहीं टिक पाएंगी। फिलहाल सचिन जी की स्थिति टोंक विधानसभा में बहुत मजबूत स्थिति है। आपने सचिन पायलट जी का नामांकन देखा होगा, नामांकन में क्या हुजूम था, लाखों की तादाद में लोग थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यदि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से राजस्थान में बहुमत हासिल कर लेती है तो क्या इस बार सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान की कमान होगी। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी मौजूद हैं। राहुल जी, स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है आपकी पूरी टीम के साथ। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को टोंक विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने अजीत सिंह मेहता को चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो सचिन पायलट की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए, पिछले 5 सालों में भी सचिन जी ने जिस तरह से ज़मीन से जुड़कर काम किया, हर विधानसभा में पहुँचे, खाली टोंक नहीं, टोंक से तो वो विधायक हैं, हर विधानसभा में वो पहुँचे, पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में सचिन जी पहुँचे हैं। और रही बात फिलहाल की स्थिति टोंक विधानसभा की, उसमें उनके सामने कोई टिकता नज़र नहीं आता है। चाहे उसमें खुद जो वहाँ पर मुख्यमंत्री के कई प्रबल दावेदार हैं भाजपा की तरफ से, जिसमें वसुंधरा राजे जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी चाहे चुनाव लड़ लें, वो भी उनके सामने नहीं टिक पाएंगी। फिलहाल सचिन जी की स्थिति टोंक विधानसभा में बहुत मजबूत स्थिति है। लाखों की अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं सचिन पायलट जी। राहुल जी, बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं। सचिन पायलट में ऐसा खास क्या है, क्यों इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं। देखिए, दावा इसलिए मजबूत हो जाता है क्योंकि आप देखते हैं जयपुर में उनका आवास है और जिस तरीके से जनता दरबार सुबह से लग जाता है, चाहे वो राजस्थान के इस कोने से लेकर उस कोने तक का आदमी हो, और जिस तरीके से वे जनता की सेवा करते हैं, जनता के कार्य को बिल्कुल पर्सनली लेकर के पर्सनली उनका निपटान करते हैं, ये जनता का जुड़ाव उनकी स्थिति को इतना मजबूत कर रहा है कि किसी भी वर्ग का आदमी हो, किसान वर्ग हो, युवा वर्ग हो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, वो उनसे पर्सनली जुड़ा हुआ है। पर्सनली वो लोगों को जानते हैं। हालांकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व वो कम है, तो जितनी भी जनता उनके टोंक की है वो उनसे पर्सनली वहाँ पर मिलने पहुँचते हैं और अपने जितने भी कार्य हैं सचिन जी उनको खुद पूरा करवाते हैं। इस जुड़ाव की वजह से जनता उनसे इस कदर जुड़ाव हो चुका है जनता का कि उनके सामने कोई टिकता नज़र आ ही नहीं रहा है। और रही अजीत मेहता की, वो पहले भी विधायक रह चुके हैं मेरे ख्याल से वहाँ से विधानसभा से, तो लेकिन वो भी उनके सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि भाजपा को वहाँ पर कोई उनके सामने प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहा था। किसको उतारें, आखिर किसको उतारें उनके सामने। सचिन जितने मजबूत हो चुके हैं टोंक में, खाली टोंक में नहीं, वो तो पूरे राजस्थान के नेता हैं। लेकिन जैसे ही अजीत सिंह मेहता का टिकट हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में तो बड़ा उत्साह नज़र आया, खूब आतिशबाजी हुई और राजनीति के जानकार तो ये कह रहे हैं कि अजीत सिंह मेहता के सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ने से ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चला है। नहीं, कोई दिलचस्प नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है, कहने की बात ही नहीं है, मुकाबला तो कोई है नहीं है। और देखिए, जब कोई आदमी चुनाव लड़ता है, कोई किसी भी दल से हो या किसी भी कोई प्रत्याशी हो, उसके चाहने वाले, उसके कार्यकर्ता वे होते हैं और वो मतलब 10, 20, 50, 100 लोग होते हैं ऐसे जो आतिशबाजी करते हैं, खुशी मनाते हैं। कोई इतना बड़ा कोई विशेष वो है नहीं। आपने सचिन पायलट जी का नामांकन देखा होगा, नामांकन में क्या हुजूम था, लाखों की तादाद में लोग थे। ऐसा नामांकन भी मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में अभी तक नहीं हुआ और ना होगा। तो आप नामांकन से अंदाजा लगा सकते हैं वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट होने जा रही है। और ऐसा जब नामांकन में स्थिति है तो वोटों में कैसे तब्दील होगी आप सोच सकते हैं। तो कहीं नज़र नहीं आते मुझे तो। लेकिन चर्चाएं तो ये हैं कि सचिन पायलट से जुड़ा हुआ जो वोटर है वो अब कांग्रेस पार्टी को एक तरह से छोड़ने के मूड में है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने रिजल्ट देख लिया, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, लेकिन ऐन मौके पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो सचिन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनता है, जो कार्यकर्ता हैं, वो आज भी उनसे बिल्कुल ईमानदारी से उसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि सचिन जी अब शायद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सचिन जी और दुगनी पावर से काम कर रहे हैं और अपना जितना भी वो उनके लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव जीत कर भी आएंगे। और सचिन जी, मुझे ऐसा पूर्ण मुझे विश्वास है
कि सचिन जी मुख्यमंत्री दोबारा जरूर बनेंगे। लेकिन जनता में चर्चाएं ये हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट के जो चहेते हैं 15-20 लोगों को टिकट दिया है, और अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ जाती है तो सचिन पायलट के साथ तो फिर वो 15-20 लोग ही रहेंगे, और जबकि अशोक गहलोत और जगह पर सब जगह पर टिकट बांट रहे हैं तो वो लोग तो उनका समर्थन करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो गहलोत साहब टिकट मांग रहे हैं। सीडब्ल्यूसी के मेंबर तो सचिन पायलट जी हैं, गहलोत जी तो सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों के, सचिन जी के जो कुछ लोग थे उनके टिकट कटे जरूर हैं, लेकिन सचिन जी के और लोग बढ़े भी हैं। इन्होंने और अपने कुछ साथी हैं उनको, जो पहले दूसरे गुट में थे वो अब सचिन जी के गुट में है। पहले जो इनकी खिलाफत कर रहे थे आज वो सचिन जी के नारे लगा रहे हैं। हमने कई सभाओं में देखा है, आज में सचिन जी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। वो तो जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, जब क्या स्थिति होगी, मेजॉरिटी में कांग्रेस आती है कि नहीं आती है, अगर अल्पमत में सरकार होगी तब क्या होगा, वो तो बाद की स्थिति होगी। अब तो फिलहाल सचिन जी जो है अपना पूरा जोर जो है पूरे राजस्थान में जितने भी इनके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जितने विधानसभाओं पे जहाँ जहाँ उनको जिम्मेदारी जो दी गई है, तो फिलहाल उस पर लगे हुए हैं। क्योंकि पहले उनको अपना जो साबित करना चाहते हैं वो साबित करेंगे पहले, उसके बाद वो डिसीजन होगा। जब 5 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद की स्थिति क्या होगी उस पर तो बाद में ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो अपनी जो अपने वो काम कर रहे हैं, जिसमें लगे हुए हैं अपने मिशन में, पहले तो उसको पूरा करेंगे। 2018 में तो सचिन के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन इस बार तो कांग्रेस ने सचिन पायलट के चेहरे को भी आगे नहीं किया। हाँ, ये भी एक कांग्रेस ने गलत काम किया है। ये बिल्कुल कांग्रेस को करना चाहिए था। इस बार भी सचिन जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहिए जैसे पहले लड़ा, और मेजोरिटी में कांग्रेस आई। इस बार भी ये कांग्रेस ने गलती की है, मैं कहूँगा ऐसा गलती है ही। सचिन जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ना चाहिए था, और तब ये इतनी बड़ी मेजोरिटी आई थी। तो हो सकता है इस बार इससे ज़्यादा मेजोरिटी आती, क्योंकि इससे लगता कि हाँ इस बार कांग्रेस चाहती है कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बने। हालांकि वो प्रियंका जी ने कई जो रैली हुई हैं उनमें सचिन जी के बारे में इशारा तो किया है, लेकिन वो इशारा हकीकत में बदलेगा नहीं बदलेगा वो तो बाद में कहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि हाँ शायद सचिन जी की तरफ इशारा है इस बार, लेकिन वो तब की स्थिति में होगा ना, तब अगर कांग्रेस मेजोरिटी में आती है तब। अगर जब मेजोरिटी में ना आई तो ये आने वाले जो साल हैं 5 साल, वो सचिन जी को फिर संघर्ष करना पड़ेगा। फिर क्या होगा वो तो बाद की बात होगी। तो आपको लगता है कि राजस्थान में मुकाबला दिलचस्प होगा? फिलहाल मुझे मुकाबला जो है बिल्कुल दिलचस्प लग रहा है। सचिन जिस तरह से सचिन जी की मांग फिलहाल भी उसी तरीके से कांग्रेस ने हमारे समाज को भी बहुत सारे टिकट दिए हैं, और दूसरी पार्टी ने भी दिए, अन्य पार्टियों ने, और कई जगह निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं हमारे समाज के लोग। तो मैं समाज के लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने ध्यान से बिल्कुल अपने पूरे सिस्टम को देख करके अपना चुनाव में अपना मत दीजिए। आप जैसे भी हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है समाज, क्योंकि ऐसी स्थिति में समाज फिलहाल है कि समाज अगर अपने ज़्यादा विधायक चुनकर भेजता है तो शायद सचिन जी मजबूत होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ हमें नहीं लगता हमारे समाज का कोई मुख्यमंत्री की दावेदारी में हो। इस पार्टी से सचिन पायलट साहब जो हैं दावेदारी में मजबूत दावेदार हैं, और हो सकता है अगर कांग्रेस मेजोरिटी में आई तो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। आप अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हो, बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, लेकिन मैंने कई गुर्जर संगठनों के पदाधिकारियों को बोलते हुए देखा है। उनका कहना तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में गुर्जर समाज के साथ एक तरह से छल किया है। सचिन पायलट का नाम आगे करके चुनाव जीत लिया, और जिस समय मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया तो उस समय अशोक गहलोत को कुर्सी पर बैठा दिया। उन लोगों का कहना ये है कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी ऐसा ही कर सकती है। देखिए, ये तो बात आपने कांग्रेस पार्टी की बताई कि हाँ हमारे साथ छल किया, लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, तो हम नहीं कह सकते कि हाँ कुछ नहीं दिया, कुछ ना कुछ तो दिया है। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी है विपक्ष में, उस पार्टी ने तो हमारे 72 लोगों को मरवा दिया था, उसका क्या कहेंगे हम? उस पार्टी ने क्या दे दिया? 72 लोगों को 72 लोग हमारे शहीद हुए थे उस टाइम पे गुर्जर आरक्षण आंदोलन में, उनका कोई जिक्र क्यों नहीं करता? चलो यहाँ तो बात खाली पद की है, पद में डिप्टी सीएम उनको बनाया, उनको प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाकर रखा, यहाँ तक भी ठीक था। चलो मुख्यमंत्री किसी कारण से नहीं, वो राजनीति के होता है उसमें नहीं बन पाए, लेकिन वहाँ तो दूसरी तरफ तो हमारे लोगों को 72 लोगों को मरवा दिया गया, उसका क्या है? जिस समय गुर्जर समाज के वो 72 लोग शहीद हुए थे उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी,
तो इस बार तो भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे के एक तरह से नंबर कम कर दिए हैं। तो क्या गुर्जर समाज उन सब पिछली बातों को भुलाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो सकता है? मैं देखो, राजस्थान के लोग अगर उन बातों को याद करें तो मुझे तो नहीं लगता कि उन लोगों के साथ खड़े होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है कुछ सीटों पर, ऐसी जगह सिंगल प्रत्याशी उतारे हैं कि सामने अदर बिरादरी का कैंडिडेट है, तो वहाँ समाज की मजबूरी बन जाती है अपने समाज के लोगों को वोट देना। तो हम तो इस पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन समाज को बिल्कुल सोच समझकर आने भविष्य को अपने देख करके वोट देना चाहिए। आप जिसको भी वोट दे रहे हैं भविष्य को देख करके वोट दें, क्योंकि आने वाले जो साल होंगे वो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, खासकर गुर्जर समाज के लिए राजस्थान में। मेरा सवाल आपसे राहुल जी ये है कि उन 72 शहीदों की शहादत को भुलाकर गुर्जर समाज भाजपा के पक्ष में इस विधानसभा चुनाव में खड़ा हो सकता है या नहीं? जैसे आपने प्रश्न पूछा, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है, हो सकता है या नहीं। लेकिन शहादत तो गुर्जर समाज कभी भी नहीं भूलेगा, चाहे वो राजस्थान का गुर्जर समाज हो या पूरे देश का गुर्जर समाज हो। उस शहादत को गुर्जर समाज कभी भूलने वाला नहीं है। उसका हिसाब किताब अवश्य किया जाएगा और किया भी है। जगह जगह जहाँ पर भी इससे पहले जो सरकार है, सरकार गुर्जर समाज ने सरकार बदली, एक तरफा वोट कांग्रेस के पक्ष में समाज ने दिया और जो अपने ही प्रत्याशी थे गुर्जर समाज के भारतीय जनता पार्टी के मोहरा दिए और कांग्रेस को जिता दिया। कांग्रेस में सचिन पायलट ने जहाँ पर भी कहा कि यहाँ पर वोट देनी है, समाज ने एक मुश्त होकर वहाँ पर कांग्रेस को वोट दिया, तो वो तो बदला तो वहाँ पर लिया। और रही आप बात अब इस विधानसभा चुनाव की, समाज सब कुछ देख रहा है और समाज जो है जहाँ पर भी अपने प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको देख करके बिल्कुल अपने हर बात ध्यान में वो तो देखो, वोट तो वहाँ समाज के लोगों ने करनी है। जो समाज के लोग वहाँ हैं, अच्छी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको पता है कि कहाँ वोट करना है और क्या किसको वोट करने से आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा और क्या आप समाज की जितने भी आपकी मांगे हैं, चाहे वो किसी भी तरह के मांग हो, जो सरकार आपकी मांग पूरा करेगी उसकी तरफ आप चलने का काम भी करेंगे। और हमारी कुछ पिछले जो एमबीसी की आरक्षण की मांगे रही हैं वे काफ़ी हद तक पूरी भी हुई हैं। देवनारायण बोर्ड भी हमारा बना है, उसमें छात्रावास वगैरह सरकार ने बनवाए हैं और भी बहुत नवीं अनुसूची की मांग की है जो वो केंद्र सरकार पूरा करती है। तो बहुत सारी मांगे हैं, इतिहास संरक्षण की मांगे हैं, इतिहास पे छेड़छाड़ की गई उसकी भी हमारी मांग है, इतिहास से छेड़छाड़ ना की जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको अगर सरकार पूरा करती है तो उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान के लोग वोट करें। चलिए, तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।